स्टूडेंट्स, लर्न कोरियन लैंग्वेज इन उर्दू। आज के लेक्चर के अंदर हम कोरियन काउंटिंग जो है वो सीखेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि कोरिया के अंदर दो तरह की काउंटिंग होती है। हमने ये वाली काउंटिंग की थी, इल ई सम सा ओ, ये वाली, ठीक है। और हमने एक काउंटिंग ये वाली की थी, हना दुल सेत नेत, ठीक है। ये वाली काउंटिंग भी हमने की थी और ये वाली काउंटिंग भी की थी, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने ये वाली काउंटिंग की थी 10 तक, ठीक है, और ये वाली काउंटिंग भी हमने 10 तक की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस वाली काउंटिंग इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। ये करेंसी को गिनते हुए, नंबर्स को गिनते हुए, डेज को गिनते हुए हम ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वाली काउंटिंग के भी इस्तेमाल मैंने बताए थे कि मोस्टली एजेस जो होती है, एज आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, उसके अंदर बताया जाता है। या इसके अलावा ये वाली काउंटिंग किसी चीज़ों को काउंट करते हुए, वो जानदार चीज़ें होती हैं, इंसान होते हैं या जानवर होते हैं, उनको गिनते हुए ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। ये वाली काउंटिंग जो हमने 10 तक की थी, आज हम कोशिश करेंगे किसको आगे तक लेके चलें कि 100, 1000 को क्या कहते हैं, 10,000 को क्या कहते हैं, ठीक है। 10,000 हो गया, 1 लाख को क्या कहते हैं, 1 करोड़ को क्या कहते हैं, 10 लाख को क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये काउंटिंग एक से लेके बहुत दूर तक जाती है, लाखों करोड़ों खरबों अरबों तक जाती है ये वाली काउंटिंग, ठीक है। बट ये वाली काउंटिंग सिर्फ 100 तक जाती है, ठीक है। तो इसको हम बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये वाली काउंटिंग जो है इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो हमने ये 10 तक काउंटिंग की थी। अगर आप ये 10 तक जो काउंटिंग है इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको आगे का प्रॉब्लम नहीं होगी, वो काउंटिंग आपके लिए बहुत आसान होगी। इल ई सम सा ओ युक छिल फल खू शिप, ठीक हो गया। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9 है और ये आपका 10 है, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक, ठीक है। ये हमने 10 तक की थी। आज हम आगे चलेंगे। कोरिया के अंदर जो काउंटिंग सिस्टम है ये उर्दू और इंग्लिश की निस्बत बहुत आसान है, ठीक है। किस तरह आसान है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हम बाज़ कैसे लिखते हैं, 10 + 1 = 11, ऐसे ही होता है ना। यानी कि इसको हमने बोला 10 और इसको हमने बोला 1। बच्चे को बोलते हैं हम 10 + 1 बेटा कितना होता है, वो कहता है 11, ठीक है। फिर वो होता है 12, बाद में आता है 12, फिर आता है 13, ठीक है। तो एक ये न्यू वर्ड आता है, यानी कि 10 1। अगर किसी बच्चे को ये सिखा दिया जाए कि बेटा 15 लिखो, तो उसको उसको नहीं समझ में आती 15 क्या होता है। अगर उसको ये बोल दिया जाए बेटा 10 + 5 15 होता है, अच्छा 10 + 5 15 होता है, तो उसको 15 नहीं बोलना आ रहा, लेकिन वो कहता है ये 10 + 5 है। उसको बोलते हैं ये कितने हैं, वो बोलता है 10 + 6। उसको बोलते हैं ये बेटा कितने हैं, बोलता है 10 + 8 है। हम उसको बोलते हैं ये कितने हैं, बोलते हैं 10 + 9 है, ठीक है। उनको इनके नाम नहीं आते कि इसको 15 कहते हैं, इसको 18 कहते हैं, इसको 19 कहते हैं, इसको 16, ये नहीं उसको आते। उसको सिर्फ ये बताइए 10 + 5 है, 10 + 8 है, 10 + 6 है, 10 + 9 है। अगर उसको बोलते हैं ये बेटा कितने हैं, उसको ये नहीं पता इसको 20 कहते हैं, वो कहते हैं ये 2 10 है, यानी कि 10 10 के 2 हैं, ये 10 10 के 2 हैं, इसलिए इसको ये 20 है। उसको बोलते हैं ये बेटा ये कितने हैं, उसको ये नहीं पता ये 30 है, बट वो ये कहता है कि ये 10 10 के 3 है, ये 10 10 के 3 है, 3 10 है, इसलिए इसको 40 को कहते हैं 4 10 है, ठीक है। ये वाला पैटर्न जो होता है, जो 4 10 है, 3 10 है, 2 10 है, ये 10 8 है, ये 10 9 है, ये 10 6 है, ये वाला पैटर्न कोरियन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। जो कि आपने देखा होगा कि उर्दू के अंदर या किसी और काउंटिंग के अंदर एक न्यू वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। 10 + 1 हम नहीं कहते, बल्कि इसको एक नया नाम देते हैं, वो कहते हैं 11। हम इसको 10 + 2 नहीं कहते, बल्कि कहते हैं 12, एक नया नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन कोरियन के अंदर ऐसा नहीं है। कोरियन की लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से ईजी है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, देखिए। अब हमने 10 तक हमने कर ली, शिप तक हमने 11 लिखना है, तो 11 कैसे लिखेंगे, देखिए। शिप प्लस
इल, शिप कहते हैं 10 को, और इल, ये देखें इल कहते हैं 1 को। तो 10 जमा 1 कितना हो गया 11। कोरियन में क्या लिखेंगे शिविल, इसी को शिप को 10 को लेंगे, शिव लिखा, और इस वाले को इल को इसके साथ लगा देते हैं, तो शिविल। शिविल का मतलब हो गया 11, यानी कि कोई नया वर्ड नहीं बना। हमने तो उर्दू में कहा था ना ये 10 है और ये 1 है, इन दोनों 10 1 नहीं कहा था, बल्कि हमने एक नया लफ्ज़ बनाया 11। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। शिविल, शिविल का मतलब होता है कि 11। अब 12 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे शिप ई, 2 को ई कहते हैं, तो ये हो जाएगा शिबी। शिबी का मतलब हो गया 12, सही है। इसी तरह हम लिखेंगे 13, तो क्या लिखेंगे शिप प्लस सम, सम कहते हैं ना 3 को, शिप सम, तो शिप सम कितना हो जाएगा 13। ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी। इसके अंदर आपने इस 10 को लेना है और इनके साथ जोड़ते चले जाना है, तो आपकी काउंटिंग सिस्टम चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 19 लेते हैं तो 19 कैसे होगा, यानी कि 19 जो होता है वो कहते हैं, तो शिप, शिप लगा लो पहले, 10 हो गया शिप, और 19 9 को क्या कहते हैं खू कहते हैं। ठीक हो गया, तो शिप खू, शिप खू 19 हो गया। ठीक हो गया, अब बात करते हैं 20 की। 20 को समझना है आपने, 20 कैसे होता है। ठीक है, तो 20 के लिए क्या करेंगे, ये है जी 20। 20 के लिए बहुत सिंपल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कोरिया के अंदर सिस्टम ऐसा इस्तेमाल होता है कि इसके अंदर कहते हैं कि 20 है तो 10 को बेस मान के चलना है आपने। 10 को बेस मान के चलेंगे तो अपन 10 के अंदर कितने 20 के अंदर कितने 10 है, 1 और 2, 2 10 है, यानी कि 2 10 जो होते हैं वो 20 होता है। इस तरह 30 जो होता है, 30 के अंदर कितने 10 है, 1 2 3, 3 10 है, 1 2 3। 40 के अंदर कितने 10 है, 4 है, 1 2 3 4। तो ये सिस्टम सिंपल सिंपल इस्तेमाल होता है। 20 के अंदर 2 10 हैं, सो आपका आ जाएगा ई शिप, यानी कि ई का मतलब हो गया 2। ये देखें ई का मतलब 2 था, शिप का मतलब क्या था 10, तो 2 10 होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखें ई शिप, ई शिप का मतलब होता है 20। सम शिप, सम, सम शिप का मतलब 30 30। 40 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सा शिप, सा शिप। ठीक है, 40 हो गया 40, यानी कि 10 तक इल ई सम सा युक्त पर शिप, शिप 10 तक हो गई। 11 लिखना होता है तो शिप के हम इस तरफ लिखते हैं, पहले शिप लिखे 10 जमा 1 11 होता है ना, तो शिप इल, शिप इल 10 जमा 1, तो एक पहले 10 लिखेंगे फिर जमा फिर 1, 10 जमा 1 11, तो ये तो हो गया शिप इल। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं ये लिखना होता है हमें, फर्ज करें शिप ई की मिसाल देता हूँ, 12 12 की मिसाल देता हूँ, तो लिखना है हम 12 लिखना है, 10 शिप जमा ई इज इक्वल टू हो गया शिबी, शिबी होता है हमारे पास 12। ठीक है, लेकिन अगर ई को पहले लिख दिया जाए, ई को पहले लिख दिया जाए यानी कि ई शिप, तो फिर इसका क्या मतलब हो गया, 2 पहले आ रहा है 10 बाद में आ रहा है, 2 10, 2 10 है, इसका मतलब हो गया ये 20 है। ये आपने ख्याल करना है, ये देखिए शिप 10 जमा 1 12, और 2 ये 2 था, ठीक है, 10 जमा 2 12, लेकिन 2 पहले आ रहा है, 2 10 मतलब 20। समझ में आ रही है आपकी बात, कि इसमें पहले कब लिखना है और बाद में कब लिखना है, इस चीज़ को सिंपल फंडा है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए कि अगर हम इसको फर्ज करें, ये 30 वाले को करते हैं, 30 वाले को 13 लिखना है हमने, 13 लिखना है, कैसे लिखेंगे, 13 क्या होता है हमारे पास 10 जमा 3, 10 जमा 3 होता है ना 13, इसी फार्मूले को लिखिए 10 जमा 3, पहले 10 आया फिर 3 आया, तो 10 पहले लिखे, 10 को कहते हैं शिप को कहते हैं, तो शिप, शिप प्लस 3 को कहते हैं सम कहते हैं, सम, सही है। तो शिप सम, शिप सम क्या होता है 13 होता है आपका। ठीक है, ये मैंने प्लस लगाया आपको बताने के लिए, वैसे प्लस लगाते नहीं है, शिप सम पूरा होता है ये शिप सम, शिप सम का मतलब 13। ठीक है, अब मैंने लिखना है 30, ये कैसे लिखूंगा, तो ये बिल्कुल आसान है। 30 क्या होता है, 30 होता है 3 10, 30 के अंदर 10 कितने होते हैं, यानी कि शिप कितने होते हैं 3 होते हैं ना, 3 शिप,
3 10 होते हैं इसके अंदर। मैंने आपको बताया ना कि 10 को बेस मान के वो चलते हैं, 3 10 होते हैं इसके अंदर, इसलिए 30 हो गया। तो 3 पहले लिख लें, सम, ये सम 3 था ना, सम पहले आ गया, ठीक है। 10 को क्या कहते हैं, शिप कहते हैं ना, तो शिप लिख देंगे यहाँ पे। ये देखें 10 को शिप कहते थे ना, तो सम शिप मतलब 30। अब इस वाले में उस वाले में फ़र्क क्या है, इस वाले में उस वाले में फ़र्क ये है, इसमें लिखा हुआ है शिप सम, यानी कि 10 पहले लिखा हुआ है, शिप 10 को कहते हैं ना, 10 जमा सम 3 को कहते हैं, तो 10 जमा 3 13 होता है, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखें सम शिप 3 पहले लिखा है और शिप बाद में लिखा है, ठीक है। जब पहले आएगा तो प्लस, बाद में आएगा तो मल्टीप्लाई। ये एक फार्मूला सा बता रहा हूँ आपको मैं, कि पहले अगर 10 आएगा तो इसके साथ 3, और 10 बाद में आएगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 10 3 30, यानी कि सम शिप। इसमें 10 कितने हैं, तो अगर इसका 14 का करेंगे हम, 14 14 का करते हैं हम, या 15 का कर लेते हैं। चले आपको एक मैं टेक्निक से बता रहा हूँ, 15 को करना होता है। 15 को कैसे करेंगे, 15 असल में क्या होता है, 10 जमा 5 15 होता है ना। तो पहले 10 है, 10 को क्या कहते हैं, शिप कहते हैं, शिप पहले लिख लेते हैं, शिप प्लस 5, ओ को क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं ओ, ठीक हो गया। शिबो, सही, ये प्लस नहीं आता, ठीक, तो असल में होता है शिबो। ये बताने के लिए आपको बुलाया था शिबो। शिप का मतलब होता है 10 और ओ का मतलब होता है 5, ठीक है। 10 जमा 5 15 हो गया, तो शिप ओ, तो पढ़ते हैं शिप ओ। अब मैंने लिखना है 50, ठीक है। 50 कैसे लिखेंगे, तो 50 लिखने के लिए कोई मसला नहीं। 50 असल में क्या होता है, 50 के अंदर 10 कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 10, जैसे 5 10 होते हैं ना, 50 कहते हैं इसको, ये होता है। अब पहले 5 है तो 5 लिख लें, पहले 5 में क्या कहते हैं, ओ मल्टीप्लाई, बाद में आएगा 10 तो मल्टीप्लाई। 10 को क्या कहते हैं, शिप कहते हैं, शिप कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा बन गया 50, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। इसको पढ़ेंगे क्या, ओ शिप। अब ये प्लस मैंने लगाया था, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, सिंपल में कैसे लिखते हैं, ओ शिप। ओ शिप का मतलब हो गया 50, सही। इसी तरह युग शिप होगा, तो उसका क्या मतलब होगा, युग शिप, यानी कि ये 6 है, ये 10 है, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह छिल शिप, छिल शिप, छिल शिप आपका 70 हो जाएगा। इसी तरह खू शिप, फल शिप, सारे इस तरह होते चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब आपको ये चीज़ टेक्निक समझ में आ जानी चाहिए कैसे होगी, ठीक हो गया। तो मैं अभी आपके सामने कुछ चीज़ें लिख देता हूँ कि 10 को शिप